राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए खाटू श्याम जी से जुड़ी एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। कनिका ग्रेटर नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। उसके माता पिता मथुरा में रहते थे। कनिका अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रहती थी। कनिका के पिता खाटू श्याम जी को बहुत मानते थे। उन्हें जब भी समय मिलता था परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। कनिका सुबह शाम दोनों समय खाटू श्याम जी की पूजा करती थी। कनिका क्योंकि अकेली रहती थी इसीलिए उसके माता पिता श्याम जी से प्रार्थना करते रहते थे, हे बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना। और कनिका की जॉब करते समय काफ़ी समय हो गया था। उसे जब भी छुट्टी मिलती तो वह अपने माता पिता से मिलने चली जाती थी। कुछ समय बाद कनिका के पिता हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने कनिका से पूछा, पर ऑफिस से ज़्यादा काम होने की वजह से कनिका ने कहा, आप दोनों चले जाइए, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। कनिका के माता पिता हरिद्वार चले गए। बीच बीच में कनिका उन्हें फ़ोन करके हालचाल पूछती रही। उन्होंने अच्छी तरह गंगा स्नान किया, फिर रात में मथुरा की बस में बैठ गए। कनिका ने जब सुबह फ़ोन किया तो पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने देखा कि पापा ने घर पहुंचकर उसे फ़ोन भी नहीं किया। कुछ समय बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले पापा के दोस्त को फ़ोन करके उन्हें घर जाने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया कि बेटा आपके मम्मी पापा तो अभी घर ही नहीं आए हैं, घर पे तो ताला लगा है। कनिका को चिंता होने लगी। उसने कुछ समय इंतज़ार किया और शाम को पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता की फ़ोटो दिखाकर उन्हें सारी बात बताई। तब इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, आप रुड़की के अस्पताल में पता कीजिए, वहीं यह एक्सीडेंट हुआ है। कनिका रोने लगी। तब उसके अंकल ने कनिका को समझाने लगे। कनिका रोते हुए घर आ गई। सुबह 5 बजे होंगे। कनिका रोते हुए जब घर आई तो घर में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। उनसे किसी न किसी से बात नहीं की। वह श्याम जी के सामने जाकर बैठ गई। बाबा श्याम का ध्यान करने लगी, मेरे माता पिता की रक्षा करो बाबा, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ ना होने देना। इस तरह से वह प्रार्थना करते करते सो गए। सुबह वह जल्दी उठ गई और अंकल के साथ रुड़की चली गई। वहाँ सभी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सब जगह ढूंढा, उसके माता पिता का कहीं पता ही नहीं चला। फिर वे लोग उस जगह पहुँचे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, पर वहाँ भी कोई नहीं था। कनिका का दिल बैठा जा रहा था। वह मनी मन खाटू श्याम जी का नाम लेने में लगी थी। उसने दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर सभी घायलों की सूची का पता किया, यहाँ तक कि मरने वाले की भी लिस्ट चेक की, पर उसके माता पिता का कहीं पता ही नहीं चला। कनिका के मन लगा कि अब सब खत्म हो गया है। वह हार कर वापस आ गई। मथुरा से भी बार बार पुलिस स्टेशन को फ़ोन करती रही। उसके माता पिता का कोई भी सुराग नहीं मिला। वह बहुत दुखी हो गई। वह सारा दिन खाटू श्याम जी के सामने दीपक जलाकर बैठी रहती थी। घर में कुछ रिश्तेदार आ गए थे, उसे संभाल रहे थे, पर वह किसी से बात ही नहीं करती थी, बस सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती थी। उसके पिता का फ़ोन आया कि वे मथुरा पर बस स्टैंड पर बैठे हैं, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ। यहाँ कोई सवाल ही नहीं मिल रहा था। कनिका को विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिताजी ने बताया कि हम दोनों ठीक हैं। कनिका अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पहुंची। वहाँ उसके माता पिता बैठे थे। कनिका उनको लेकर घर आई। तब उनके माता पिता ने बताया कि उन्हें भी चोट लगी थी, पर वे बेहोश हो गए थे। जब उनकी आंखें खुली तो वह एक फ्लैट में थे। एक भले व्यक्ति ने उनकी सेवा करी और जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो गए तब उन्होंने फ़ोन किया और थोड़ा ठीक हुआ तो हमने देखा फ्लैट में हमेशा इत्र की खुशबू आती रहती थी। जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि वे बाबा श्याम की पूजा करते हैं, उन्हें इत्र लगाते हैं। उनकी इस खुशबू से हम उन्हें दिन भर मंदिर के सामने पूजा करते देखा था। हमने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की और हमारा फ़ोन ही काम नहीं कर रहा था। कल रात जब हम मथुरा के बस में बिठा दिया गया, जब हम यहाँ आ गए तो हमने तुम्हें फ़ोन किया। ये सब बातें सुन के कनिका बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपने माता पिता के घर आते ही बधाई देने के लिए कई दिन निकल गए। जब वह फुर्सत मिली तो कनिका ने पापा से कहा, मैंने उन अंकल से मिलना चाहूँगी, मैं उन्हें शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने आपकी जान बचाई है। उसके पिता ने कहा, कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। अगले दिन कनिका अपने माता पिता के साथ रुड़की गई। उसी फ्लैट के पास पहुँच गई। वहाँ जब ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने रोका। तब कनिका ने बताया उन्हें तीसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल से मिलना है। इस पर गार्ड ने कहा, ये बिल्डिंग तो पिछले 1 साल
हाथ से खा लीजिए, यहाँ कोई नहीं रहता है। कनिका ने अपने माता पिता से पूछा, आप गलत जगह तो नहीं ले आए हो? तब उनके माता पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम इसी बालकनी में बैठकर यहाँ सारा नज़ारा देखते थे। कनिका ने गार्ड से आग्रह किया, तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। वहाँ जाकर देखा कोई नहीं था। उसके पिता जब वह कमरा खोला तो खाटू श्याम जी का मंदिर था जो उन्होंने देखा था। खाटू श्याम जी का मंदिर को इत्र की खुशबू आ रही थी। कनिका और कहा कि पापा, खाटू नरेश खुद ही आपकी सेवा करने आपको आए थे। उन्होंने आपको नई जिंदगी दी है। मैं खुद आपका सहारा बनकर यहाँ रहे हैं। तीनों की आंखें आंसू बह रहे थे, रुकी ही नहीं रहे थे। उस दिन से उसका श्याम बाबा पर विश्वास और बढ़ गया। खाटू श्याम जी अपने भक्तों पर सदा आशीर्वाद बनाए रखते हैं और यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री श्याम। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।